प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर बात करूंगी और वो है अल्लाह ने जब इंसान बनाने की इच्छा की तब फरिश्ताओं ने क्यों इंसान की सृष्टि के विरोध किया था। शायद आप लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि फरिश्ताओं ने क्यों मनुष्य सृष्टि का विरोध करेगा, पर असल में वैसा ही हुआ और इसके पीछे एक लॉजिक भी था। उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब अल्लाह आसमान ज़मीन को लेकर और भी बहुत कुछ सृष्टि किए है, पर तभी इंसान सृष्टि नहीं किए हैं। फिर एक दिन अचानक अल्लाह ने अपने सामने मौजूद मलाइकों से कहा वो पृथ्वी में एक खलीफा भेजना चाहते हैं। ये सुनते ही मलाइकगण घबरा गए। उस समय की घटना बताते हुए सूरह बकरा में अल्लाह कहते हैं, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं पृथ्वी पर मेरा एक खलीफा भेजना चाहता हूँ। तब फरिश्तों ने बोला, क्या आप एक ऐसा सृष्टि करना चाहते हैं जिससे अराजकता और रक्तपात होगा? हम तो आपका गुणगान और पवित्रता की घोषणा करते हैं। दर्शकों, अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं कहा मनुष्य नामक प्राणी को पृथ्वी पर भेजूंगा। यदि वो ऐसा कहते तो शायद फरिश्ताओं को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने बोला वो खलीफा भेजना चाहते हैं, अर्थात मनुष्य नामक ये सृष्टि जो दूसरी और प्राणी की तरह नहीं है और ना ही ये फरिश्ताओं की तरह होगा, वो होंगे खलीफा। सवाल ये है कि खलीफा शब्द का ऐसा क्या मतलब था जिसको सुनकर फरिश्ताओं ने कहा ये दुनिया में फसाद और सफाकुद्दीमा करेगा। खलीफा का मतलब क्या है? खलीफा का मतलब है प्रतिनिधि। आप लोग जानते हैं कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। यदि आपकी तरफ से मैं कोई कर्तव्य निभाऊं तो मैं आपका प्रतिनिधि कहलाऊंगा। एक और उदाहरण देती हूँ। सोचिए यूनाइटेड नेशन में एक सम्मेलन होगा जिसमें सभी देशों के राष्ट्रीय नेता एकजुट होंगे। किसी कारण के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उस सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? उन्हें अपने प्रतिनिधि को वहां अपनी बात रखने के लिए भेजना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन में भेजा हुआ वो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी अथॉरिटी प्रधानमंत्री के समान होगा। अब मनुष्य की सृष्टि की तरफ देखिए। अल्लाह ने जब कहा इंसान को खलीफा के रूप में पृथ्वी पर भेजने के बारे में, तब फरिश्तों ने समझ गया कि यह सृष्टि में अल्लाह का अथॉरिटी और शक्ति होगा और उन शक्तियों में से एक है स्वतंत्र इच्छा शक्ति। अब तक अल्लाह की किसी भी सृष्टि में स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं था। अल्लाह ने सूरज बनाया, जैसा अल्लाह ने कहा वैसा ही सूरज रोशनी विकिरण कर रहा है। उसमें अल्लाह की आदेशों का उल्लंघन करने की एक बिंदु भी शक्ति नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने खलीफा सृष्टि करना चाहा तब फरिश्तों ने समझ गया इसमें अल्लाह का आदेश पालन करने और आदेश ना मानने की शक्ति होगा। अल्लाह इंसान को धरती पर भेज के देखना चाहते हैं क्या ये लोग अपनी इच्छा से अल्लाह का आदेश के अनुसार जीवन जीते हैं या अल्लाह का आदेशों को अस्वीकार करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मानव जाति के इतिहास देखें तो फरिश्तों का बात गलत नहीं था। मानव जाति ने अपने पूरे इतिहास में सफलता का कहानी लिखी है, लेकिन फरिश्तों ने जिस अन्याय अविचार युद्ध रक्तपात की बात कहा था, उस अन्याय अविचार युद्ध रक्तपात को मानव जाति अपने 100 कोशिशों के बावजूद रोक नहीं सका, बल्कि पिछले 2 वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की जान चला गया और अब 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रहा है। तो क्या ये अन्याय अविचार युद्ध रक्तपात से बचने का कोई रास्ता नहीं है? समाधान है, रास्ता है, लेकिन इसके लिए मानव जाति को पहले ये सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आज तक अल्लाह का हुक्म छोड़कर खुद जितने कानून दंड विधि तैयार किए हैं वो सब फेल हुए हैं। इस विफलता को स्वीकार करके उन्हें ये घोषणा देना पड़ेगा कि हम अब अल्लाह के हुक्म के सिवाय और किसी की हुक्म नहीं मानेंगे। इस घोषणा में ही मानव जाति की सफलता छुपा हुआ है। ये घोषणा जो 1400 साल पहले अरब से उच्चारित होकर अर्ध दुनिया का चेहरा बदल दिया था,
जो अर्ध दुनिया का इंसानों को भाई भाई बनाया था, जो पीड़ित लोगों के अधिकार और महिलाओं की अधिकार कायम किया था। इस घोषणा एक ऐसा सिक्योरिटी उपहार दिया था कि इंसान दरवाजा खुल के सोता था, कोई चोर डकैत की डर नहीं था, अदालत पर महीने दर महीने कोई अपराध संक्रांत मामला नहीं आता था, महिलाओं साना से हद्रमाउत तक अकेला चले जाते थे, मन में कोई डर पैदा नहीं होता था। आज भी वो घोषणा मानव जाति को अन्याय, अविचार, युद्ध, रक्तपात से मुक्त कर सकेगा इंशाअल्लाह। प्रिय दर्शकों, हिज़्बुत तौहीद के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन में क्लिक करके हमारे साथ ही रहिएगा। आज के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।